बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं जा रही थी मोती बाज़ार, तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, कुछ बच्चों के कपड़े लेने थे और कुछ लॉन ड्रेसेस चाहिए थे, तो उसके लिए मोती बाज़ार जो है प्रेफ़रेबल है। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी अपने साथ में आज विज़िट करवा देती हूँ। आज धूप भी काफ़ी दिनों के बाद निकली है, लेकिन ये है कि अभी तक मई के महीने में भी गर्मी की शिद्दत उस तरह नहीं हुई जैसे कि हर साल हुआ करती है। तो मुझे लेना था लॉन के साथ, शर्ट के साथ एक दुपट्टा। ब्लू कलर में मुझे इसका कलर मैचिंग मिल ही नहीं रहा था कहीं से, तो मैंने साथ ये भी रख लिया। 2 एक्स्ट्रा मैंने शॉपर्स रख लिए क्योंकि वहाँ पर आपको शॉपर्स की फिर भी कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्स्ट्रा शॉपर्स अपने साथ ही लेके जाया करूँ। तो यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं मोती बाज़ार। ये पेरिस मार्केट की गली है और देखिए माशाल्लाह किस कदर रश है, किस कदर रौनक है, पुररौनक बाज़ार है। ये एशिया का काफ़ी पुराना बाज़ार है, पाकिस्तान बनने से पहले ही ये बना था। 1901 में इसे कायम किया गया था और एक इंडियन ताजिर थे मोती लाल। उन्होंने इसे बनाया था और शुरू में इसमें टोटल 22 दुकानें हुआ करती थीं। तो अब तो माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में यहाँ पर दुकानें हैं और ये सामने आपको लाल हवेली जो है मोती बाज़ार, राजा बाज़ार की फ़ेमस लाल हवेली भी नज़र आ रही होगी। ये लाल हवेली है और ये बोर्ड मार्केट वाला रोड है। यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉटल्स, जो लोग उम्रे पे जाते हैं उन लोगों को आइडिया होगा, यहाँ पर प्लास्टिक के शॉपर्स, बॉटल्स, होम्योपैथिक, हर्बल मेडिसिन सब कुछ यहाँ से मिलता है। तो मुझे लेनी थी अब्दुल राफ़ी के लिए बायो की बुक, ये मैं आ गई हूँ उर्दू बाज़ार। लेकिन जो है इसकी बायो की बुक शॉर्ट हुई हुई है, कहीं पर भी नहीं मिल रही। ये काफ़ी बड़ी और मशहूर दुकान थी, यहाँ पर मैं आई हूँ, आप रश चेक कर सकते हैं पेरेंट्स का, लेकिन मुझे यहाँ पर भी इसकी बुक नहीं मिली क्योंकि बुक हुई हुई है शॉर्ट। तो वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद आप इसका पता कीजिएगा। तो ये था उर्दू बाज़ार। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, इमरान की तरफ जाने लगी हूँ, वो उन्होंने बाइक एक साइड पे पार्क कर दिया था। अब जो है सामने इन्होंने देख लिया था बच्चों की साइकिल्स के लिए जो है पंप, क्योंकि आए दिन जो है साइकिल के टायर में से ये हवा निकाल देते, तो इसलिए इमरान कहते हैं चलो यहाँ से पंप ले देते हैं क्योंकि ये जो पूरी स्ट्रीट है इसमें सारे टूल्स, फाइबर शीट्स, प्लास्टिक शीट्स, पाइप सब कुछ ये मिलता है। तो ये हमने बड़े साइज़ का जो है पंप इनका ले लिया, तकरीबन 500 का ये हमें पंप मिला था। लेकिन ये है कि ये काफ़ी चल जाता है अगर तरीके से बच्चे ना हाथ लगाएं और बड़े इसको इस्तेमाल करें तो तब। तो अब आ चुके हैं हम मोती बाज़ार में एंटर होने के लिए। तो यहाँ पर बन रहे थे गर्मा गर्म पकौड़े। मुझे जो है यहाँ के पकौड़े बहुत ही पसंद है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े ये बना के देते हैं और बहुत ही टेस्टी पकोड़े होते हैं। और स्पेशली ऊपर जो ये हल्का-सा वो जो चाट मसाला, मैं तो ज़्यादा तेज़ नहीं डलवाती, लेकिन जो ये चाट मसाला डाल के देते हैं, उससे इनका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो देखिए माशाल्लाह किस कदर क्रिस्पी पकौड़े हैं। अब हम एंटर होने लगे हैं मोती बाज़ार में, तो ये इसका काफ़ी स्ट्रीट्स इसकी जाती हैं, बहुत सी तरफ से आप मोती बाज़ार में एंटर हो सकते हैं। मैंने बच्चों की खरीदारी करनी थी, इसलिए मैं उस रोड से जा रही हूँ, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चों के कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है पहली स्ट्रीट में मैं एंटर हो रही हूँ। आपको यहाँ पर हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, इवन अगर किसी का शादी का फंक्शन है, तो शादी के लिए तो यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। यानी फैंसी बेडशीट्स हो गई, फैंसी ड्रेसेस हो गए, जूते हो गए, मेहंदी का सामान हो गया, इवन हर चीज़ लहंगा वग़ैरह। यहाँ पर मोहसिन सन्स वालों की भी जो है शॉप है और मेरे जो बैक साइड पे है वो लाल किला है और लाल किला तो बखूबी जानते होंगे पिंडी इस्लामाबाद के लोग कि वहाँ पर सारे फैंसी और एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस मिलते हैं और रीज़नेबल रेट्स पे आपको मिल जाते हैं। अगर आप बाहर कहीं से लें तो आपको डबल कॉस्ट पे पड़ते हैं। अब मुझे लेने थे कैचर, ये मेरी एक ही शॉप है। जब से हम पिंडी शिफ्ट हुए हैं, तकरीबन कराची से में काफ़ी साल हो गए हैं, तो मैं इसी शॉप से ही कैचर लेती हूँ तकरीबन 6-8 महीने से ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैचर यूज़ करती हूँ, तो मेरे कैचर इनकी शॉप के चल जाते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये क्वालिटी वाइज़ इनके कैचर जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कैचर का कलर चूज़ कर रही थी क्योंकि मुझे डिज़ाइन का इतना नहीं होता, बस मैं कहती हूँ ब्लैक ज़्यादातर ये होता है, हर ड्रेस पे चल जाता है। ईमान फ़ातिमा के लिए मुझे पेन अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलिए उसके हेयर शॉर्ट हुए हैं, तो साथ मैंने ये 2 कैचर्स ले लिए। एक कैचर मुझे तकरीबन 150 का मिला, दूसरा जो है मुझे 300 का मिला। वो थोड़ा-सा कह रहे थे कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, तो यहाँ पर मेरी छोटी-सी ये पहली शॉपिंग कंप्लीट हुई। अब बारी आ गई है दुपट्टा मैचिंग करने की। ये अब मेन मैं स्ट्रीट में आ गई हूँ, मेन हब जो है मोती बाज़ार का सेंटर एरिया। तो यहाँ पर अब मैं दुपट्टा मैच कर रही हूँ। यकीन जानिए मेरा मशवरा है कि जब भी कपड़े लें तो हमेशा दुपट्टा कुर्ता ले लें, सिर्फ शर्ट पीस ना लें, क्योंकि दुपट्टा मैच करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। क्योंकि इस कॉटन शर्ट का कलर इंक ब्लू सा था और मुझे ज़्यादातर रॉयल ब्लू में
या पर्पलिश कल ब्लू में जो है दुपट्टे मिल रहे थे। तो मैं काफ़ी 2-3 शॉप्स पे फिर चुकी थी, लेकिन मुझे जो है कोई दुपट्टा नहीं मिल रहा। बिलाखिर मैंने लेना था थोड़ा-सा कलर्ड दुपट्टा वाइट के साथ, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो फाइनली फिर ये जो है प्लेन दुपट्टा ही जॉर्जेट का था, ये मैच हुआ, क्योंकि इमरान भी ज़्यादा थक रहे थे, इसलिए मैंने कहा चलें जी यही वाला मैं ले लेती हूँ, इसके साथ मैं वाइट लेस लगवा लूँगी। अब यहाँ पर मैं पेरिस मार्केट आ गई हूँ, यहाँ पर जो है लॉन के ड्रेसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको, क्वालिटी वाइज़, प्राइस वाइज़ भी। और ये शॉप जो है वो मेरी अम्मी की मोस्ट फेवरेट शॉप हुआ करती थी। जब भी उन्हें कपड़ों की ज़रूरत होती थी लॉन के, लीलन के, तो वो हमेशा इसी शॉप पे ही आया करती थीं। तो इसीलिए मैं भी फिर इसी शॉप में ही आई, सारी विज़िट करके। लेकिन लिए मैंने इसी शॉप से ही कपड़े, क्योंकि इनकी शॉप के कपड़े ख़राब बिल्कुल नहीं होते और इनके रेट्स भी बहुत मुनासिब होते हैं। यहाँ पर मैं डिज़ाइंस देख रही थी, तो मुझे ब्लू कलर, पर्सनली ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो मुझे लॉन में ये एक ब्लू कलर बहुत पसंद आ गया। ये मुझे अच्छा लगा, प्लेन ट्राउज़र के साथ है, 3 पीस सूट है। और दूसरा जो है ये ग्रीन और ऑरेंज कलर में था। ये बेसिकली मैंने गिफ्ट्स के लिए लिए हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन को देखना, डिज़ाइन को देखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन बिल आखिर ये 2 सूट मैंने पसंद कर लिए, एक ब्लू में और एक ग्रीन और ऑरेंज में। तो ये अच्छे मिल गए हैं, प्राइस वाइज़ भी मुझे अच्छे मिल गए हैं। ये तकरीबन 2250 का एक सूट मुझे मिला है। रेट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी पसंद कर सकते हैं, लेकिन इनकी शॉप पे ये होता है कि फ़िक्स रेट्स होते हैं। और स्पेशली ये होता है कि इनका जो शॉप का कपड़ा है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। शर्ट पीसेस भी थे, 2 पीस में भी था, लेकिन मैंने जो है 3 पीस में ये लिए हैं दोनों सूट। तो लॉन की शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई। देखें जो मैं शॉपर साथ लाई थी वो कितना अब काम आ रहा है ना, तो इसीलिए मैंने कहा था जब भी आएँ तो एक्स्ट्रा शॉपर ज़रूर साथ लेकर आएँ। तो अब आ गई बारी बच्चों की, तो बच्चों की ड्रेसेस की वैरायटी देखिए काफ़ी अच्छी है। डबल शर्ट्स में भी हैं, सिंगल शर्ट्स में भी हैं, जीन्स, शॉर्ट्स, जिस तरह भी आप चूज़ करना चाहें। तो मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी, डबल शर्ट स्टाइल था। बहुत प्यारा था और स्पेशली ये था कि स्टफ़ वाइज़ भी बहुत अच्छा था। बस कोशिश कीजिए, आपको यहाँ पर हर रेंज की वैरायटी मिल जाएगी, कम से कम में भी, ज़्यादा से ज़्यादा में भी। लेकिन बस कोशिश कीजिए कि थोड़े से अगर 2-4 सौ रुपए अगर आप ऊपर लगा के कोई अच्छी चीज़ ले लें, तो एटलीस्ट वो साल 2 साल चल जाती है। अगर आप कम प्राइस वाली चीज़ लेंगे, आपको बहुत मिनिमम रेट्स में भी यहाँ पर चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन उसका ये होता है कि वो 1-2 धुलाई के बाद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखें जी, ये खूबसूरत सी ज्वेलरी आ गई। अच्छा, यहाँ ज्वेलरी की वैरायटी बहुत अच्छी है और प्राइस वाइज़ भी बाकी मार्केट्स के हिसाब से यहाँ पर बहुत बेहतरीन होता है। ये बार्गेनिंग भी कर देते हैं ज्वेलरी में और अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है। और जो लेटेस्ट आजकल ज्वेलरी चल रही होती है, वो ही आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। मतलब जो चीज़ भी आपको ज्वेलरी में चाहिए, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगी। और मेहंदी के डिज़ाइन, मेहंदी के थाल, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर शादियों के लिए अगर आपने खरीदारी करनी हो, तो हर तरह के लेटेस्ट चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी और अच्छे रेट्स में आपको मिल जाएँगी। डिज़ाइनिंग के लिए आप खुद से कुछ बास्केट्स बनाना चाहें तो उसके लिए सेपरेट सामान भी इनके पास मौजूद होता है। तो ये देखें कितने खूबसूरत गाने हैं, ये शादियों में जो हाथ के ऊपर पहनाते हैं। अगर आप किस सिटी से देख रहे हैं मुझे, तो मुझे बताइएगा कि आप लोग इसे क्या कहते हैं? हम तो इसे गाना कहते हैं, जो ब्राइड और ग्रूम को हाथों में ये पहनाया जाता है मेहंदी के फंक्शन पर। तो ये भी कितना खूबसूरत सा है। तो यहाँ पर मैं ज्वेलरी देख रही थी, ब्रेसलेट मुझे चाहिए था। मुझे बैंगल्स भी पसंद है, लेकिन मुझे बैंगल से ज़्यादा ब्रेसलेट अच्छे लगते हैं, तो ये ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद आया। तो ये मैं हाथ में रख के देख रही हूँ। लाइट्स का यहाँ पर थोड़ा-सा इश्यू था, लेकिन ये है कि ये मुझे फिर भी अच्छा लग गया, क्योंकि शाम हो गई थी हमें। और ये ईमान फ़ातिमा के लिए मुझे नेकलेस अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके साथ जो इयररिंग्स थे, वो बहुत ज़्यादा बड़े और हेवी थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बस फिर मैंने इसको कैंसल कर दिया, क्योंकि उसके पास ज्वेलरी तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी छोटी-छोटी चीज़ें देख के दिल करता है चलो बच्चों के लिए ये ले लें। छोटे-छोटे से इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद आए, बहुत क्यूट से थे, बहुत प्यारे से थे। और अब जी बारी आ जाती है दही बल्लों की। अगर आप मोती बाज़ार आएँ और यहाँ के फ़ेमस दही बल्ले ना खाएँ, तो समझें कि आपने कुछ भी नहीं खाया। ये मेन मोती बाज़ार का जो चौक है, इन्हीं मार्केट्स के सेंटर में आ जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाएँगी और हर शॉप का बहुत अच्छा टेस्ट है और इनकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर जी हमारे दही बल्ले देखिए तैयार हो रहे हैं। ये एक वक़्त में यकीन जानिए 12-12, 16-16 प्लेट्स तैयार कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं खड़े होके मैंने इनका थोड़ा-सा वीडियो शूट कर लिया। यहाँ पर हम अंदर आए हैं, थोड़ी-सी मैंने ऐसी जगह देखी जहाँ पर ज़्यादा रश ना हो, क्योंकि फिर ये वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगता ज़्यादा लोगों के दरमियान में। तो ये देखिए जेब तराश औरतों से होशियार हैं। स्पेशली ये बात मैं करूँगी कि जब आप यहाँ पर आएँ तो अपने पर्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट मँगवाई है समोसा प्लेट और दूसरी मेरी मोस्ट फेवरेट दही बल्ले। ये जो बल्ले बनाते हैं ये बेसन के बनाते हैं। ये मैं इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी ज़रूर सिखाऊँगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बस थोड़ी-सी सिंपल सी इसकी टेक्निक्स है, कोई ख़ास नहीं है, लेकिन सिंपल सी हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको अपनी आने वाली वीडियोज़ में इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। तो साथ ही इनकी समोसा प्लेट देखिए वो भी बहुत लज़ीज़ है।
मैंने तो अपने जब दही बल्ले खाए तो थोड़ी-सी इमरान के साथ समोसा प्लेट भी शेयर की, क्योंकि इनकी समोसा प्लेट होती थोड़ी-सी स्पाइसी है, लेकिन ये है कि टेस्ट वाइज़ काफ़ी मज़ेदार है। अभी हम शॉपिंग कर ही रहे थे कि एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई। यकीन जानिए सुबहान अल्लाह, मई के महीने में इतना प्यारा मौसम और खुनकी वाला मौसम कि सही ठंडक-ठंडक हो गई थी। तो अब मैं आ गई हूँ उसी स्ट्रीट में जहाँ पर मैं बचपन में बच्चों के कपड़े लिया करती जब ये छोटे हुआ करते थे। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेड स्टफ़ मिल जाता है, थाई की वैरायटी भी मिल जाती है। इनका ये होता है कि प्राइस थोड़ी-सी ये ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी रहती है। मतलब बच्चा बड़ा हो जाता है, कपड़ा खराब नहीं होता। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ छोटे बच्चों के कपड़े देखने के लिए, तो बहुत प्यारे-प्यारे कपड़े थे। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। लेकिन ये है कि इनको देख के दिल करता है कि आप इन कपड़ों को ले लें। तो ये बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन था पर्पल के साथ जो है ब्लैक का, तो ये मैंने एक ड्रेस लिया और ये देखिए माशाल्लाह बच्चियों की ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है, फैंसी फ्रॉक्स हो गए या जिस तरह भी, लेकिन आगे समर सीज़न आ रहा है तो कोशिश करें कि बच्चों के लिए थोड़े हल्के-फुल्के से कपड़े लें। बेशक शादी हो, कोई और फंक्शन हो उसमें, लेकिन बच्चे जब तक कंफर्टेबल ना हों तो वो माँओं को भी सुकून से नहीं रहने देते। तो इसलिए जो है कोशिश किया करें कि बच्चों के लिए थोड़े से ईज़ी और कंफर्टेबल आप ड्रेसिंग लें। तो ये कॉम्बिनेशन भी देखिए बहुत खूबसूरत था। मतलब मुझे इनकी एक ही शॉप में मैं आई हूँ, मुझे खुद बहुत ज़्यादा शॉप्स में फिरना अच्छा नहीं लगता। तो बस जहाँ से ये होता है कि आपकी पसंद आ जाए, तो किसी एक शॉप पे पसंद आ जाए तो आप ले लेते हैं। तो आखिर मुझे अब्दुल राफ़ी के लिए भी रस्ट और ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, गैलिस्टेस के साथ, तो अब्दुल राफ़ी के लिए भी मैंने ये ले लिया। यहाँ पर हमारी तकरीबन शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। ये इस तरह का डिज़ाइन बनेगा तो अब्दुल राफ़ी को भी घर आके बहुत पसंद आया। तो यहाँ हमारी शॉपिंग हो गई थी और अब हम यहाँ शॉप से निकलने लगे थे। और सारा सामान हमने ले लिया अपना और ढेर सारे पैसे देने के बाद मुझे सिर्फ़ ₹200 वापस आए और अब जो है हम आ गए हैं बाहर। ईमान फ़ातिमा के लिए नेकलेस लेना था, काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी, लेकिन वो बच्ची है, उसके साथ बड़े-बड़े नेकलेस अच्छे नहीं लगते, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। छोटा-सा आगे पेंडेंट बना हुआ है और छोटे-छोटे से टॉप्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, जिस तरह का आप चाहें, लेकिन प्राइस वाइज़ आपको काफ़ी फ़र्क आएगा। तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर एक दफ़ा यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको सारी इनकी वैरायटी बहुत पसंद आएगी। अब हम जी वापस जा रहे हैं। यहाँ हम कॉलेज रोड से गुज़र के जाना पड़ता है हमें, तो ये पूरी बर्ड्स और एनिमल्स की शॉप है। यहाँ पर आपको हर तरह के पेट्स मिल जाएँगे, फिश मिल जाएँगी, एक्वेरियम मिल जाएँगे और इनकी फ़ीड भी मिल जाएगी, जो भी जिस एनिमल के लिए भी आप चाहें। तो यहाँ से गुज़रते हुए बड़ा मज़ा आता है। मज़े-मज़े की इनकी वॉइसेज़ होती हैं और ये देखिए फिश एक्वेरियम और उनकी लाइट्स कितनी खूबसूरत हैं, क्योंकि रात हो चुकी थी और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका था और हम बाइक पे आए थे, क्योंकि गाड़ी पे यहाँ पर आना फिर तकरीबन ये है कि आपको घंटा डेढ़ घंटा पार्किंग ढूँढने में लग जाता है। इसलिए बाइक आपको ईज़ी रहता है, आप कहीं भी पार्क कर दें और सुकून से अपनी तसल्ली के साथ आप शॉपिंग कीजिए। तो अब हम बढ़ रहे थे मरी रोड की तरफ, क्योंकि पिंडी का जो है मेन मरी रोड है, यहीं से गुज़र के आपने हर तरफ जिस तरफ आपने जाना है, जिस एरिया में आपने जाना है, तो आपने इस स्ट्रीट से होके जाना पड़ता है। तो ये आपको सामने मेट्रो बस स्टेशन का स्टेशन भी नज़र आ रहा होगा। इंशाल्लाह आपको मैं इसकी विज़िट भी ज़रूर करवाऊँगी। ये जी अब वापस घर के करीब थे तो मुझे ये वाले वाटरमेलन नज़र आ गए। मान फ़ातिमा 1-2 दिन से कह रही थी कि मैंने ये वाला वाटरमेलन खाना है। तो जब हमने लिया उस वक़्त तो खान भाई ने हमें जब कट करके दिखाया तो बड़ा रेड था, लेकिन जब घर आके हमने इसको खाया तो यकीन जाने इसका बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं था। इसलिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप ये वाला वाटरमेलन लें। शायद हमारी लक में ये था कि इसका टेस्ट नहीं था, वरना अमूमन ये काफ़ी मीठा हो जाता है, लेकिन देखें रेड था लेकिन टेस्ट नहीं था। तो चलें जी, हमारा नसीब। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मोती बाज़ार की विज़िट कैसी लगी। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।